आपकी आवाज पर चली गई, तो इस समय क्या हो चुका है, प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, या फिर ये कहें कि और प्राइस के बढ़ने की उम्मीद कम हो चुकी है। जब प्राइस के बढ़ने की और ऊपर जाने की उम्मीद कम हो गई है, तो कौन नहीं बाय करना चाहेगा? बायर्स बाय नहीं करना चाहेंगे, मतलब कि लोग बाय नहीं करना चाहेंगे। लोग क्या करना चाहेंगे? सेल करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि और ऊपर नहीं जाएगी। अब किसी ने यहाँ खरीदा था, किसी ने यहाँ खरीदा था, किसी ने यहाँ खरीदा था, तो वो प्रॉफिट लेने के लिए कहां पर बुक करेगा प्रॉफिट? जब ओवरबॉट एरिया में पहुंच चुका है, क्योंकि उसको पता है कि अब और ऊपर नहीं जाएगी, यहाँ से कभी भी डाउन आ सकता है, तो वहां पर वो सेल करना शुरू कर देंगे। जब सेल करना शुरू कर देंगे सब लोग, तो वहां से प्राइस रिवर्स होके डाउन जाएगी। ठीक है, इसीलिए हमेशा जब भी आपको ट्रेड लगाना हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि ओवरसोल्ड और ये ओवरबॉट एरिया है। 80 के ऊपर होता है ओवरबॉट और 20 के नीचे होता है ओवरसोल्ड। अगर आपको लॉन्ग लगाना है तो आप यहाँ पर लगाएंगे जब मार्केट ओवरसोल्ड एरिया में आ चुकी है, और अगर आपको शॉर्ट लगाना है, मतलब आप ओवरबॉट एरिया में शॉर्ट लगा सकते हैं कि आपको पता है कि यहाँ से कभी भी डाउन आ सकती है, यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, यहाँ से नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आरएसआई का जो फंडा है इसका क्लियर हो गया सब लोगों को? व्हाट इज ओवरसोल्ड, व्हाट इज ओवरबॉट, और कहां पर होता है? 80 और 20 में। क्लियर? क्लियर, वेरी गुड। बाकी लोगों को भी क्लियर हुआ? नहीं हुआ किसी को तो पूछ लीजिए, मैं दोबारा बता दूं। सर कभी कभी यहाँ पे 20 की जगह 60 लिखते हैं। कौन लिखता है 60? सर कभी कभी यहाँ पे 20 की जगह 60 लिखते हैं। नहीं लिखा होता, आप लिखेंगे तब लिखा होगा, अपने आप नहीं लिखा होता। 60 लिखा होता है तो क्या करते आप हैं? दिखाइए कहां पर 60 लिखा होगा, कहीं पर भी नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पर ओवरसोल्ड जी सिलेक्ट किया है तो ये ऑटोमेटिकली 20 आ जाएगा। इसको मैं चाहूं भी तो चेंज नहीं कर सकता। इसके ऊपर क्लिक करके देख लो, क्लिक नहीं होगा। जी सर। क्लिक नहीं होगा तो हम चेंज भी नहीं कर पाएंगे, बशर्ते कि ओवरसोल्ड जी लिखा सर। हुआ होना चाहिए, है ना? अगर इसकी जगह कुछ और लिखा है तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। ओवरसोल्ड की जगह आप मान लीजिए मैं इसको लेस देन कर देता हूँ या ग्रेटर देन कर देता हूँ, ठीक है, तब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अब आप देखो चेंज हो रहा है ये। अब मैं इसको 60 करूं या 90 करूं या कुछ भी करूं, 99 कर दूं, तब भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको ओवरसोल्ड कर दूंगा तो देखो वापस से 20 होगी। ठीक है, तो किसी ने कर दिया होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। जी तो ये क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी आरएसआई सर। का। आरएसआई में जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि मार्केट जब बिल्कुल डीप में है तो ओवरसोल्ड हो चुका है, और जब बिल्कुल टॉप पर है तो ओवर बॉट हो चुका है। आपको लॉन्ग लगाना है तो आप ओवरसोल्ड एरिया में लगाएंगे, और आपको शॉर्ट लगाना है तो ओवर बॉट एरिया में लगाएंगे। वैसे आपको यहाँ पर चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। आपने जब लॉन्ग का ट्रेड खोला हुआ है, ये लॉन्ग का खुला हुआ है ना ऊपर देखो, तो अपने आप ही जैसे ही आप आरएसआई लगाते हैं, रॉयल क्यू ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपको ओवरसोल्ड का सेटिंग दे देगा। आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। बस आपको क्या करना है, ये लेंथ को चेंज कर सकते हैं, या फिर ओवरसोल्ड की जगह कुछ और लेना है तो उसको कर सकते हैं। ना तो आप 15 मिनट को चेंज कर सकते हैं, ना आप इस वैल्यू को भी चेंज कर पाएंगे अगर ओवरसोल्ड है तो। ठीक है, तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, आपको आरएसआई लगाना है। ओवरसोल्ड अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा 20 के ऊपर, उसको पता है कि 20 के नीचे ओवरसोल्ड होता है। बस आपने यहाँ पर सेव कर दिया नीचे से, और ये लग गया। अब लगाने के बाद क्या होगा, सपोज मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब ये अगर मैं इसको ओपन भी कर देता हूँ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 15 मिनट वाला चार्ट पे आएगा, क्योंकि सेटिंग में 15 मिनट ही होती है एडवांस सेटिंग। तो 15 मिनट वाले चार्ट पे ये कौन आ रहा है? अब रॉयल क्यू यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। आपका काम खत्म, रॉयल क्यू काम करेगा। क्या करेगा, जैसे ही आपने एक्टिवेट कर दिया, वो एक्टिवेट होने के बाद स्टार्ट तो कर देगा ट्रेड को, लेकिन बाय नहीं करेगा, ना बाय करेगा ना सेल करेगा। वो क्या करेगा, मार्केट को देखना शुरू कर देगा आपके लिए कि आपने क्या सेटिंग लगाई है। आपने लगाई 15 मिनट में आना, आरएसआई को खोल के देखना। आप आरएसआई को खोल के देख रहा है 15 मिनट में, और ये देखता है कि आपने कौन सा लगाया था, 6, 12 या 24। आपने लगाया था 12 वाला, तो ये है 12 वाला, ये है 6 वाला, और ये है 24 वाला। दिख रहा है ना
RSI 6, RSI 12, RSI 24। आपने कौन सा लिया था? ये वाला। इसकी वैल्यू क्या है? इसके आगे लिखी हुई है, इसके आगे वैल्यू क्या लिखी हुई है? 75। आपने क्या बोला भाई? ओवरसोल्ड में बाय करना, मतलब उसको पता है ओवरसोल्ड का मतलब 20 के नीचे होना चाहिए। ठीक है, अभी क्या है? 75, तो अभी 73 होगी। ठीक है, तो अगर अब मैं इसको क्रिएट कर देता हूं, देखिए मैंने एडवांस सेटिंग लगाई, ओवरसोल्ड लगाया, सेव किया और इसको एक्टिवेट कर दिया, क्रिएट कर दिया। अब देखो क्या लिखा हुआ आ गया स्टेटस में, वेटिंग फॉर RSI टू मेक द फर्स्ट बाई। अब वो फर्स्ट बाई नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर 0 दिखा हुआ आता है। फर्स्ट बाई कब करेगा? जब RSI इसका 15 मिनट के चार्ट पे, वो भी 12 का लेंथ वाला, इस पे आ जाएगा, 20 के नीचे चला जाएगा। 19 आते ही वो बाय कर लेगा। अभी 72 पे आ गया, 19 आने तक वो वेट करेगा। और वो ट्रेड कहाँ चला गया? वो यहाँ चला गया, देखो सबसे नीचे ये दिखा ना, RSI 0। ठीक है, कुछ लोगों के अगर एडवांस सेटिंग लगा रखी है तो ये भी हो सकता है। हमें लग रहा है कि टेक्निकल इशू है। यहाँ पर देखो ट्रेड लगा हुआ है, 0 दिखाई दे रहा है, तो उनको भी यहाँ पर चेक कर लेना चाहिए कि कहीं वेटिंग फॉर RSI तो नहीं आ रहा। कहाँ पर आएगा? तो खोल के देखो, यहाँ पर स्टेटस में क्या लिखा हुआ है। हो सकता है MACD लगा रखा हो सकता है RSI लगा रखा हो सकता है KDJ लगा। तो ये ऊपर 0 ही दिखाई देगा, नीचे आपको वेटिंग फॉर RSI दिखाई देगा। ठीक है, अब इसको पॉज कर देता हूँ, नहीं तो वो खरीद लेगा। तो ये क्लियर हो गया RSI लगाने का तरीका। आपने जो भी सेटिंग करनी है कर लीजिए। एडवांस सेटिंग में आके आपने RSI ऑन किया, यहाँ से RSI सेलेक्ट किया, 6 को 12 कर दिया या 6 को ही रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और ओवरसोल्ड अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर आप 20 के नीचे आते ही क्या हो जाएगा? बाय कर देगा। उससे पहले जितना भी ऊपर है वो बाय नहीं कर। ठीक है, अब ये लॉन्ग की बात करी मैंने। शॉर्ट में कैसे लगाएंगे? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ RSI सिलेक्ट करना है। ये लॉन्ग की जगह मैं शॉर्ट में आ गया, ट्रेड सेटिंग पे गया, सारी सेटिंग कर ली, एडवांस सेटिंग में आया और MACD जो भी लगा हुआ है मुझे RSI लगाना है, RSI लगाया। देखो क्या आ गया लिखा हुआ, ऑटोमेटिकली RSI लगाते ही ओवरबॉट आ गया। और ओवरबॉट की वैल्यू क्या है? 80। यही बताया था ना आपको मैंने कि 80 के ऊपर जाते ही वो क्या हो जाएगा? ओवरबॉट हो जाएगा। 81 या उससे ऊपर जितना भी जाएगा तो वो वहां पर ओवरबॉट हो जाएगा। तो वो तब तक बाय, तब तक क्या सेल नहीं करेगा। मतलब ये शॉर्ट का ट्रेड है, देखो ये शॉर्ट का ट्रेड है, तो तब तक वो स्टार्ट नहीं करेगा इस ट्रेड को, 0 रखेगा। तब तक वो फर्स्ट बाय नहीं करेगा जब तक कि ये RSI 80 के ऊपर नहीं चला जाएगा। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ROLQ को 24 घंटे लगातार मार्केट को देखना पड़ेगा, चार्ट को देखना पड़ेगा, जो आप और मैं नहीं कर सकते, वो ROLQ करेगा। है ना, हार्ड वर्किंग रोबोट 24 घंटे बिना रुके, बिना सोए, बिना थके देखता रहेगा। और जैसे ही ओवरबॉट में आएगा वो तुरंत आपके लिए बाय कर लेगा और ट्रेड स्टार्ट। ठीक है, ये सब समझ में आ गया? सब लोगों को क्लियर है कि कैसे लॉन्ग में लगाना है, कैसे शॉर्ट में लगाना है। अब इसमें एक और चीज भी है, देखो चलो लॉन्ग में, हाँ लॉन्ग में चलते हैं, क्योंकि स्पॉट में अगर करना है तो वो भी इसी तरीके से लगेगा जैसे कि लॉन्ग में लगाते हैं ना, वहां पर भी ऐसे लगाएंगे, ओवरसोल्ड में लगाएंगे। अब कुछ लोग कुछ अलग तरीके से भी ट्रेड करते हैं RSI को। RSI 2 तरीके से ट्रेड होता है। पहला तो एक तरीका है कि ओवरसोल्ड में लॉन्ग लगा देंगे, ओवरबॉट में क्या कर देंगे? शॉर्ट लगा देंगे, बस इतना वेट करते रहेंगे। अब दूसरा एक और तरीका है RSI को ट्रेड करने का। दोनों ही सही है, दोनों में कोई गलत नहीं है, अपने अपनी चॉइस है। RSI में एक और तरीका भी है, वो क्या कहते हैं? यहाँ पर RSI वाले ये कहते हैं कि भाई ये बीच में भी एक एरिया होता है 50% का। ये तो चलो 0 है, ये 100 है, ठीक है, एक बिल्कुल बीच का एक एरिया है, लाइन है 50%। तो अगर मार्केट ऊपर जा रही है, जैसे जैसे ऊपर जा रही है, तो
तो जैसे ही 50 को क्रॉस कर जाती है तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि ये मार्केट अप ट्रेंड में जाना शुरू हो गई है। अब मार्केट ऊपर जाएगा। 50 के ऊपर जाते ही वो कहाँ तक जा सकता है? 80 तक या उसके भी ऊपर जा सकता है। मतलब कि ओवरबॉट एरिया आने तक वो ऊपर ही जाएगा। कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आमतौर पे माना जाता है, ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि 50% के नीचे अगर यहाँ तक चल रहा है अभी मार्केट, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो अभी नहीं मानेंगे कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो 50 के ऊपर चला जाता है तो अब उनको तसल्ली हो जाती है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा। तो वो क्या करना पसंद करते हैं? 50% के ऊपर जाके ही वो ट्रेड करना, लगाना पसंद करेंगे लॉन्ग में। और उसी तरीके से अगर ये 50% है, ये है आपका सपोज 80 और 100, और ये है आपका 20 और 0। ठीक है, ये क्या है? ओवरसोल्ड, ये क्या है? ओवरबॉट, और ये बीच का 50%। तो हमने ये बोला कि अगर नीचे से ऊपर जाना है मार्केट में और 50 को क्रॉस कर देता है, 51, 52, 53 हो गया, तो यहाँ पर हम लॉन्ग लगा देंगे। लेकिन उल्टा क्या होगा इसका? विपरीत। अगर मार्केट ऊपर है, पहले से ही ऊपर है और नीचे जाना शुरू हो गई है, ऐसे अब नीचे जा रही है, तो हम तब तक शॉर्ट नहीं लगाते जब तक 50 के नीचे नहीं आ जाता। सपोज यहाँ पर है मार्केट 70 के आसपास है, फिर 60 थ्रू आ गई, फिर जैसे ही उसने 50 को क्रॉस किया और 49 तक आ गई। ठीक है, तो 50 को क्रॉस कर चुका है, जब तक वो 50 के नीचे नहीं जाएगा तब तक वो शॉर्ट नहीं लगाएंगे। 50 के नीचे जाते ही वो शॉर्ट लगा देंगे, क्योंकि उनको यहाँ पर ये सिग्नल मिल जाता है कि 50 के नीचे जाते ही मार्केट क्या हो रही है? डाउन ट्रेंड में जा चुकी है। वो कहाँ तक जाएगी? कम से कम ओवरसोल्ड एरिया, मतलब 20% के नीचे जरूर जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप दूसरी लैंग्वेज में बात करें, मतलब सिंपल बात करें, 0, 20, ये सारे आप लेवल समझ चुके हैं। 50, ये है 80, ये है 100, ये है एरिया ऑफ ओवरबॉट, ये है एरिया ऑफ ओवरसोल्ड। पहला तरीका ओवरसोल्ड में आने दो तब लॉन्ग लगाना, दूसरा ओवरबॉट में आने दो तब शॉर्ट लगाना। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहते हो तो आपने ये बोला कि लॉन्ग तब लगाना जब 50 के ऊपर हो, लेकिन 80 के नीचे भी हो। क्यों? क्योंकि 80 के ऊपर चला गया तो फिर तो ओवरबॉट हो गया ना, फिर और ऊपर जाएगा ही नहीं, जो पहली कंडीशन हमने देखी थी। इसका मतलब हम 50 के ऊपर तो ट्रेड लगाना चाहते हैं लॉन्ग का, ठीक है, लेकिन 80 के ऊपर नहीं लगाना चाहते। अब 50 के, अगर खाली हम उसको ये बोल दें कि भाई 50 के ऊपर जाते ही, जैसे ही आप देखो 50 के ऊपर है RSI, आप ट्रेड लगा देना, वो बोलेगा अच्छा मालिक, बिल्कुल ठीक है, 50 के ऊपर मतलब 50 के ऊपर जितना भी होगा मैं ट्रेड लगा दूंगा। अब उसने देखा खोल के तो उस समय चल रहा था 92। अब क्या ये 50 के ऊपर है या नहीं? मान लो RSI चल रहा है 92 पे, तो क्या ये 50 के ऊपर है या नहीं? बोलो भाई। सब लोग पता नहीं कहाँ माइक बंद करके भाग जाते हैं सोने के लिए, तो फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ। तो बोला करो यार, मुझे कैसे पता लगेगा? लोग सुन रहे भी नहीं है, मैं बोले जा रहा हूँ। क्या 50 के ऊपर है 92 या नहीं है? है सर, है ना? लेकिन आपने तो बोला 50 के ऊपर जाएगा तो ट्रेड लगा देना। अब वो देखा उसने आके 92 पे पहुंच गया, तो वो तो क्या करेगा? ट्रेड लगा देगा ना लॉन्ग का, और आपका मार्केट यहाँ से डाउन चला जाएगा और ऊपर तो शायद नहीं जाए। तो इसलिए आपको दो कंडीशन डालने की जरूरत है। आप ये बोल सकते हो कि भाई 50 के ऊपर हो लेकिन 80 के नीचे हो, तभी आप लॉन्ग लगाना। समझ गए? आप दो कंडीशन एक साथ डालोगे, क्या बोलोगे? मोर देन 50 बट लेस देन 80। 80 के ऊपर हो तब भी ट्रेड मत करना, 50 के नीचे हो तब भी ट्रेड मत करना। कहां पर लॉन्ग लगाना? 50 के ऊपर हो, मोर देन 50 हो, लेकिन लेस देन 80, तो यहाँ पर लॉन्ग की कंडीशन में आपका। उसका अब उल्टा देखें, शॉर्ट कहाँ पे लगाना चाहिए? 50 के नीचे जाने के बाद ही शॉर्ट लगाना। 50 के ऊपर हो तो शॉर्ट मत लगाना, क्योंकि वो तो ऊपर जा रहा है, तो नीचे जाने पे शॉर्ट लगाएंगे ना।
तो आप शॉर्ट कहाँ लगाएंगे? जब 50 के नीचे चला गया। अब नीचे तो क्या है? नीचे तो 50 के नीचे 40 भी है, 30 भी है, 20 भी है, 19 भी है, 17 भी है। अब मार्क, अब RSI रॉयल क्यों ने देखा कि 17 पे है RSI, तो उसको तो ये पता है कि 50 के नीचे है तो लगाना है, तो शॉर्ट लगा देगा वो। लेकिन क्योंकि 17 जो है 50 के नीचे है, तो आपने अब दो कंडीशन डालनी है, लेस देन 50 मगर मोर देन 20। लेस देन 50 चलेगा लेकिन लेस देन 20 नहीं चलेगा। मतलब 50 के ऊपर हो तब भी शॉर्ट नहीं लगेगा, 20 के नीचे चला गया तब भी शॉर्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 20 के नीचे का एरिया ओवरसोल्ड हो जाता है, मतलब कि और नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डबल सेटिंग भी लगा सकते हैं। अब वो लगाना कैसे, यहाँ पर देखो। पहली चीज, पहली कंडीशन डालने के लिए आप यहाँ पर ओवरसोल्ड को चेंज करेंगे। अभी तक तो ओवरसोल्ड कर रहे थे, अब यहाँ पर आप करेंगे या तो लेस देन या ग्रेटर देन। तो आपने सपोज ये लॉन्ग लगानी है तो आप क्या लगाएंगे? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब कहां से किसके ऊपर होना चाहिए? 50 के ऊपर। ठीक है, तो उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि 50 के ऊपर चला गया RSI तो ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो आपने लगा दिया ग्रेटर देन 50। लेकिन ग्रेटर देन 50 में 50 से लेकर 80 तक ही आपको ट्रेड करना है, 80 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? ऐड RSI कंडीशन, जो नीला बटन है इसको क्लिक करेंगे और एक RSI और आ गया यहाँ पे कंडीशन। कौन सा आ गया? RSI कंडीशन नंबर 2। ये ऊपर वाला पहला है, ग्रेटर देन 50। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? सपोज ऊपर 12 लगाया हुआ है तो इसको भी 12 कर देते हैं, और यहाँ पर ओवरसोल्ड को आप चेंज करके लेस देन कर देंगे। ऊपर तो ग्रेटर देन था, अब दूसरा कर देंगे लेस देन। मतलब 50 के ऊपर हो लेकिन किसके नीचे हो? यहाँ पर क्या डालेंगे? कौन बताएगा? लेस देन के क्या डालेंगे? 50 के ऊपर है लेकिन किसके नीचे होना चाहिए? बोलो बोलो। 80। वेरी गुड, 80। ठीक है, मैं इसलिए पूछा था कि 80। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो अब आपने क्या बोला? RSI लगा के आपने उसको बोला, आपने आपने रॉयल क्यू को कितना तगड़ा फंसा दिया। आपने बोला कि भाई साइकिल पे ट्रेड करना, लेकिन RSI को देखते रहना 12 दिन की चार्ट पे, 12 RSI लेंथ पे, और आपको दो कंडीशन दे रहा हूँ। जब RSI 50 के ऊपर चला जाए तभी लॉन्ग लगाना, लेकिन दूसरी शर्त क्या है कि वो 50 के ऊपर तो हो लेकिन 80 के ऊपर ना हो, 80 से नीचे नीचे हो। मतलब 50 के ऊपर हो लेकिन 80 से नीचे ना हो, 80 के नीचे हो। 50 और 80 के बीच में होना चाहिए। ये 80 है, ये 50 है, दोनों के बीच में कहीं पर भी हो तो आप लॉन्ग लगाना और उसको ट्रेड स्टार्ट कर देना। अगर 50 के नीचे चला गया तो लॉन्ग मत लगाना, और 80 के ऊपर चला गया तब भी लॉन्ग मत लगाना। तो आपने दोनों शर्तें यहाँ पर लगा दी। ठीक है, ग्रेटर देन 50 और लेस देन 80। समझ में आ गया? तो ये दूसरा तरीका है RSI को ट्रेड करने का, या फर्स्ट बाय में दो कंडीशन यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर इतना नहीं करना चाहते, इतनी मेहनत, तो आप सिंपली एक ही कंडीशन डाल दीजिए। अब आप क्या करेंगे? यहाँ RSI को एक कंडीशन खोली थी उसको माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो ये बंद हो गई। ठीक है, अब ग्रेटर देन को छोड़ के आप कर देंगे ओवरसोल्ड, बस काम खत्म। अब जब तक वो 20 पे नहीं आएगा तब तक वो बाय नहीं करेगा। ठीक है, तो दोनों अप्रोच अलग अलग तरीके की है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। पहला वाला ट्रेडर सोचता है कि मैं 20 के नीचे बाय करूंगा, लेकिन दूसरा वाला ट्रेडर सोचता है कि मैं 20 के ऊपर बाय करूंगा, बल्कि 50 के भी ऊपर बाय करूंगा, लेकिन 80 के नीचे भी बाय करूंगा। दोनों अलग अलग तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको? अब इसी का उल्टा होगा शॉर्ट में। ये समझ में आ गया तो शॉर्ट भी समझ में आ जाएगा। शॉर्ट में गए, ट्रेड सेटिंग में गए, सारी सेटिंग करने के बाद एडवांस सेटिंग में आ गए, और यहाँ पर कर दिया हमने RSI। अब एक तरीका तो था कि RSI करेंगे तो ओवरबॉट आ जाएगा, ओवरबॉट में अपने आप ही आ जाएगा लिखा हुआ कि 80 के
ऊपर जाने के बाद ही शॉर्ट ओपन करना, क्योंकि वो ओवरबॉट हो चुका है। लेकिन आप ये भी उसको कह सकते हैं क्या कि ये है हमारा 100 और ये है हमारा 0 और ये है बीच का 50। ठीक है, यहाँ पर है 80, यहाँ पर है 20। अब आपने उसको शॉर्ट लगा दिया। शॉर्ट लगाने का मतलब मार्केट डाउन जा रही है तभी लगाएंगे ना, ऊपर जा रही है तब तो नहीं लगाएंगे। तो डाउन जाने की एक सिग्नल है यहाँ पर कि 50 के नीचे चला जाए तो मार्केट डाउन जा रहा है। ठीक है, 50 के नीचे होना चाहिए तो मार्केट डाउन जा रहा है। लेकिन ओवरबॉट ओवरसोल्ड नहीं होना चाहिए, मतलब कि 20 के ऊपर ही होना चाहिए। अगर 20 तक पहुंच गया या 20 के नीचे पहुंच गया तो और नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, लेस देन क्या करेंगे 50 और ग्रेटर देन करेंगे 20। ये दो कंडीशन, तभी वो सही टाइम पे बाय करेगा। अब आपने क्या करना है, ओवरबॉट को चेंज करके कर देंगे लेस देन। लेस देन क्या होना चाहिए 50, तभी वो 50 के नीचे जाके बाय करेगा। और यहाँ पर कर देंगे ऐड RSI कंडीशन नंबर 2 और ओवरबॉट की जगह करेंगे, ऊपर लेस देन किया था यहाँ पर करेंगे ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 20। तो आपने ये दो शर्तें रख दी कि RSI को देखना और जब RSI 50 के नीचे चला जाए लेकिन 20 के ऊपर, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। 20 के नीचे चला गया तो बाय मत करना, 50 के ऊपर हो तब भी बाय मत करना। जब 50 के नीचे हो और इसके ऊपर 20 के ऊपर हो तभी बाय करना और वहां पर शॉर्ट में आपको अच्छी एंट्री मिल जाए। ठीक है, तो ये दो तरीके आपको मैंने बता दिए RSI को यूज करने के।